हाय गाइस, देखिए हम एमपी टीचर वर्ग 2 के लिए जो हम चैप्टर टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जहां पर हमारा क्या है 120 नंबर का मैथ आएगा। देखो सुनो, निम्नलिखित में से कौन 8 से विभाज्य है। तो देखो विभाज्यता का नियम क्या कहता है। मान लो हमारे पास डिजिट है 1 2, मतलब ए बी सी और डी, ये डिजिट है। अगर मैंने मान लो इसमें 2 का डिजिट, 2 से कब डिविजन होगा, जब इसका लास्ट का डिजिट 2, जब लास्ट के डिजिट में 2 का डिवाइड चला जाए। ऐसे देखो ए बी सी डी 4 के लिए क्या कहता है रूल, जब लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड चला जाए तो वो 4 से डिविजिबल है। और 8 के लिए रूल कहता है कि लास्ट के 3 नंबर में 8 का डिवाइड चला जाए तो वो 8 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ 8 का डिवाइड करके देख लेंगे लास्ट के, देखो इसमें तो जाएगा नहीं, 8 दूनी 16 8 3 24, तो इसमें नहीं जाएगा है। और देखो 8 दूनी 16 और 4 41, इसमें भी नहीं जाएगा। 8 एकम 8, 8 0 8 5 40, तो इसमें चला जाएगा 8 का डिवाइड। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुनिए, देखो गुणनखंड 15 40 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें देखो गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको गुणनखंड निकाल लेंगे हम इसके। तो 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ठीक है 0। अब देखो 2 से कट जाएगा, फिर 2 ती 6, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। ये 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, ये कट जाएगा। ये कटेगा 7 से, देखो 7 बन जाए 7 11 और 11। इसके जो गुणनखंड है उसको लिख लो। देखो 2 × 2 × 5 × 7 × 11, इन्हें एक के फॉर्म में लिखो पहले तो। 2 का स्क्वायर × 5, 5 की पावर कितनी है 1, 7 1 × 11। तो देखो जो इसकी जितने गुणनखंड जो रहते हैं, इस पे जो पावर है, मतलब गुणनखंड की जो पावर है, घात है, जितने गुणनखंड है उसका हम क्या करना है, पावर 1 ऐड करते जाओ इसमें, +1 और मल्टीप्लाई कर दो। 1 + 1 और इसका क्या हो जाएगा 1 + 1, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक तो 3 2 × 2 × 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो इसका क्या हो जाएगा 24, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। तो हमें सत्य नहीं बताना। जब 2 धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें सदैव एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जब 2 धनात्मक पूर्णांक मान लो 3 + 4 = क्या हो 7, तो हमें धनात्मक, तो ये वाला कंडीशन सही हो रही, सेटिस्फाई हो रही कंडीशन। जब 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें सदैव एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जब 2 ऋणात्मक पूर्णांक -4 -4 -5, तो माइनस का कितना होता है 9, तो ये वाला बिल्कुल सही बात है, सेटिस्फाई हो रही। जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो सदैव एक ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है। जब एक धनात्मक पूर्णांक और -1 4, तो क्या बनता है A1, तो सदैव ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त नहीं। देखो यहाँ 1 मिला, अगर मैं यहाँ छोटे में से बड़ा घटा देता तो यहाँ माइनस का 1 मिलता, तो ये वाली सेटिस्फाई नहीं कर रही। ठीक है, एक पूर्णांक 2 का योग प्रतिलोम -2 है, A -2 था, और 2 का योग प्रतिलोम 2 है। ठीक है, तो इसका और -2 का योग प्रतिलोम 2 है, तो बिल्कुल ये वाला ये भी सेटिस्फाई हो रही, लेकिन ये वाला नहीं हो रही, तो उसने नहीं पूछा, नहीं वाला तीसरा वाला सही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 1 से 30 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं। अब सुनना, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें क्या होता है और अभाज्य। पहले सुन लो, भाज्य और अभाज्य में डिफरेंस समझो। भाज्य संख्या भी हो, देखो अभाज्य संख्या समझो पहले। अभाज्य संख्या भी संख्या होती है जिसमें एक का डिवाइड चला जाए और स्वयं का चला जाए, वो अभाज्य संख्या है। इसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं और इसे हम प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है, और भाज्य संख्या भी होती है जो जिसमें एक का चला जाए, स्वयं का चला जाए और अन्य संख्याओं का भी उसमें डिवाइड चला जाए। तो 1 से ज्यादा, जिसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड है उसके, तो वो क्या होती है भाज्य संख्या है। तो देखो 1 से 30 तक कितनी होगी, तो देखो 2 तो हो गई नहीं, 3 भी नहीं होगी, 4 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगा, 9 10 12 14 16 18 होगा, 20 21 24 25 26 और क्या होगा 27 होगी, 28 होगी। तो कितनी हो रही है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 और कहाँ रह गई 16 28। देखो 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9, ठीक है 10 12 13 14 15 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 भी है, 19 20 21 22 भी है। ठीक है, 23 24 22 है, तो मतलब टोटल 18 हो गई। कितनी है 18, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ज्ञात कीजिए कि प्रश्न में दिया कथन सत्य है
या असत्य है। तो देखो सुनो, व्यकलन की संक्रिया में प्राकृत संख्याएं संवृत होती हैं। तो व्यकलन मीन्स होता है, सबसे पहले करो सबट्रैक्शन। जब हम सबट्रैक्शन करेंगे तो क्या होता है, हमेशा प्राकृत संख्याएं मिलेंगी। तो ये बात क्या है, असत्य है, सत्य नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो संवृत होती हैं। सुनो, -1 और 1 के बीच आने वाले पूर्णांकों की संख्या बताओ। तो माइनस पूर्णांक कितने होते हैं? सुनो देखो, एक होता है पूर्णांक संख्या क्या होती है, देखो एक पूर्णांक अपनी दो टाइप के होते हैं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है अपना ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक -1, 0 और 1, इस तरफ के जो इस तरफ प्लस वाली संख्या चले जाएंगी और यहाँ तक इधर चले जाएंगे। तो ये होती है ऋणात्मक पूर्णांक और ये होता है अपना धनात्मक पूर्णांक। तो सुनो, माइनस और 1 के बीच आने वाले पूर्णांक संख्या क्या होता है, माइनस के बाद 0, 0 के बाद 1, तो ये हमारी पूर्णांक संख्या है 0। तो इसकी मतलब 1। तो संख्या कितनी है, सिर्फ एक संख्या है, 0 नहीं लगाना, यहाँ क्या है, एक संख्या है। मैं क्वेश्चन आ जाओ। देखो दो पूर्णांकों का योगफल, मान लो दो पूर्णांकों का योगफल कितना है, 47। ठीक है, 47 यदि एक पूर्णांक कितना है 24 प्लस b इज इक्वल टू 47, तो b कितना हो जाएगा 47 प्लस 24, ऐड करो कितने हो, 7 3 7 4 11, 4 2 6 7 71, तो क्या आ जाएगा इसका 71। नया क्वेश्चन पे आ जाओ। इसका मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो आपको आ ही जाएगा, ये तो बहुत सिंपल है, इतना सिंपल वैसे पूछेगा नहीं पेपर में, फिर भी लेकिन कर लो। ठीक है, 8 दूनी 16 और 1 3, 3 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यहाँ करो 8 5 40, 4 5 4 9 10 और 1 25 और 1 26, तो कितना आ रहा है 6 3 9 4 13 1 6 7 2, तो इसका पहला वाला आंसर आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो प्राकृत संख्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है जो पूर्ववर्ती संख्या नहीं है? 1 की प्राकृत संख्या कौन सी होगी जो पूर्ववर्ती संख्या नहीं है? कौन सी नहीं है? ठीक है, वो ये पूछ रहा नहीं है। सुनो, 1 की पूर्ववर्ती क्या होता है, 1 - 1, तो 0, तो 0 आएगी क्योंकि पूर्ववर्ती 0 होगी, जबकि नेचुरल नंबर 0 होता नहीं है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। सुनो नया क्वेश्चन पे आओ। यदि 7 अंकों की संख्या, यदि हमें ये वाला दिया, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। यदि 7 अंकों की संख्या इतनी है 4x3074y 24 से पूर्णतः विभाज्य है, तो इनमें कौन सा x के लिए संभावित मान नहीं है? कौन सा संभावित मान नहीं है, हमसे ये पूछा। तो देखो 7 अंकों की कोई संख्या दी गई है, देखो 4x3074y, तो देखो अब 24 से डिविजिबल कब होगा, जब हमें 8 और 3 से डिविजिबल होगा। इसके गुणनखंड जब 8 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, तो वही हमारा क्या होगा, 24 से डिविजिबल होगा। तो सुनो, सबसे पहले हमें यहाँ 22 से सुनो, देखो 8 क्या बताया था मैंने, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाए, लास्ट के 3। ठीक है, तो लास्ट के 3 हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 7 4 बाई ले लिया मैंने यहाँ। ठीक है, और मैंने क्या करा 8 से 8 9 72, कितना बचा 2। अब यहाँ क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तभी तो जाएगा। 8 3 24 पूर्णतः डिविजिबल होगा, तो बाई की वैल्यू क्या मिल गई हमें 4, तो बाई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 4 मिल गई। ठीक है, तो बाई बराबर 4। अब देखो जब यहाँ में ऐसे 4x3074 और यहाँ भी 4 है, तो अब 3 से कब डिविजिबल होगा, जब पूरा नंबर जब ऐड कर देंगे वो भी 3 से डिविजिबल हो। ऐड करने के बाद तो क्या होता है, 3 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल बोलता है जब पूरा नंबर मान लो A B C D इन तीनों को जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद 3 से डिविजिबल हो जाए तो वो नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 4 + x + 30 + 0 + 4 + 4 + 4/3। ठीक है, तो ये कितना आएगा 4 3 7 7 14 14 4 18 18 4 22 22 + x/3। तो देखो अब पहला ऑप्शन देखिए, अगर ए वाला इसमें हम रखेंगे 2 तो 24 24 तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ए वाला तो हो जाएगा डिविजिबल। बी वाला देखो 5, ए वाला तो संभावित मान है, 5 को भी रखेंगे तो कितना हो 27 27 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना होगा 24 24 3 से 3 8 24, ये 27 3 3 9 27। अब सी वाला देखो तो 1, अगर मैं 1 रखूँ यहाँ तो कितना हो जाएगा 23/3, तो ये तो डिविजिबल नहीं होगा।